देखता हूँ जब भी किसी गरीब को मुस्कुराते हुए, यकीनन देखकर यही लगता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। अजीब मिठास है मुझ करीब के खून में, जिसे मौका मिलता है वो पीता जरूर है। एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। यकीनन मैं आज अंतरात्मा की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो चलिए करते हैं आत्मा की बात मेरे साथ। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट समीर व्यास अर्बत लीगल सेल यानी कि एएलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा बस आपसे एक ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक दिन बैठा था तो ख्याल आया कुछ करने का। सोचते तो बहुत थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कभी हम अपने आप से। उसका तरीका नहीं मिल रहा था, लेकिन वो तरीका मिला जिसकी शुरुआत 14 फरवरी के दिन से शुरू करी, जिसका वीडियो अब मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। 365 एक पहल, एक शुरुआत, अनटोल्ड स्टोरीज, अनकही कहानियां आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया बस। अब उस प्रयास में मैं कितना सफल हो पाता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने ऊपर वाले को देखकर ही ये प्रयास शुरू किया है, और जो ऊपर देखता है वो कभी खाली नहीं रहता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। राम ने जो रच रखा है वो तो होगा, ये सच्चाई है। आप चाहे कितने भी एफर्ट कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु ने जो रच रखा है वही होना है, ये सच्चाई है। तो ये जो मेरी पहल है इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ। बचपन हमारा गुजरा, हमने, हमारे जैसे कई लोग होंगे जो गुल्लक लाते थे, उसमें 1-1 रुपए के सिक्के जो होते थे, फिर उसको एक साल में अपने जन्मदिन के दिन या किसी अच्छे मौके पे फोड़ते थे। तो उसमें से जो पैसा निकलता था उससे हम अपने लिए खुशियां खरीदते थे। बचपन की बताता हूँ। तो बैठा था तो मुझे लगा कि शायद वो बचपन आज हम भूल गए हैं, तो बचपन के दौर में हमें लौटना चाहिए, हमें अपनी आत्मा से वो चीज सोचनी चाहिए, हम शायद वो कर सकें। 1 रुपए प्रतिदिन यानी कि 365 रुपए 365 दिन। 1 रुपए की क्या ताकत है वो समझा रहा हूं बस। 1 रुपए की आज कोई कीमत नहीं है लोगों की नजर में। ठीक है, चलो 1 रुपए आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते होगे या कभी बस स्टैंड पे, तो किसी के पास 1 रुपए खुला नहीं रहता होगा, तो आप कहते हो ठीक है 1 रुपए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 1 रुपए 365 दिन किसी गरीब को खुशी दे सकता है अगर इस तरीके से किया जाए। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पुण्य करना है, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 365 लाख या 365 करोड़ ही हो पुण्य करने के लिए। 365 रुपए से शुरुआत करिए, यकीन मानिए एक सच्ची शुरुआत होगी। किसी को 1 रुपए की भीख देने से अच्छा है 1 रुपए जोड़कर 365 रुपए की खुशी उसको एक दिन में दे दो चाहे,
और अगर ऐसा ही 1 रुपए जोड़ के 365 लोग करते हैं रोज, सोचिए कितनी खुशी की चीज होगी। मैंने देखा है बच्चों को भीख मांगते हुए, खाने के लिए कहते हुए, कभी किसी ठेले पर या किसी शराब की दुकान पर या किसी बड़े होटल पर लोग 1000 रुपए की बोतल ले जाते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम एक शराब की दुकान के पास 5 या 10 बच्चे होते होंगे। अगर वहाँ पर 50 लोग भी आ रहे हैं, वो केवल एक लोग वहाँ पे 5 रुपए 10 रुपए का बर्गर मिलता है, उनको खिला दें। एक लोग एक को खिला दे, बस क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हम सोचते नहीं है। मुझे याद है आज भी, करीब काफी साल पुरानी बात है, जब मैं झांसी कानपुर लखनऊ के रूट पे चलता था तो एक उन्हें आंख से दिखता नहीं था, एक आदमी थे, वो भीख नहीं मांगते थे, वो पता मूंगफली बेचते थे 5 रुपए में। बहुत मतलब अच्छे से बोलते थे, गर्मा गर्म मूंगफली लो, 5 रुपए में मूंगफली लो, आया हूँ मैं आपके लेके, मुझसे ये मूंगफली लो। बहुत ही अच्छे से बोलते थे। खैर उनके बराबर तो मैं बोल भी नहीं सकता, क्या मैं उनके बराबर वो काम कर भी नहीं सकता। वो अंधे थे। 5 रुपए का पैकेट देते थे तो कभी जैसे मैं वहां से आना जाना लगा रहता था, छोटा था, तो अगर मुझे मूंगफली खानी भी नहीं होती तो भी मैं 5 रुपए की वो मूंगफली लेके ना अपने बैग में रख लेता था, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी वो कैसे ट्रेन में चढ़ते होंगे, कैसे उतरते होंगे, वो घर से कैसे आते होंगे, घर कैसे जाते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजों को मैंने देखा नहीं है, लेकिन महसूस करने की कोशिश करी। फिर सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद मैंने बच्चों को देखा। कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कई बड़े लोग आ रहे हैं। मैं जयपुर में रहता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मैं देखता हूँ, मैं भी खाना खाने जाता हूँ। वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, या ये कहते रहते हैं कि बाबूजी कुछ खिला दो। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने पूरे बार के साथ जाते हैं, हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, फेमस रेस्टोरेंट है, तो उसमें वीकेंड पर या नॉर्मल डे, वीकेंड्स पे तो काफी देर भीड़ रहती है, लेकिन नॉर्मल डेज में भी 100 फैमिली तो आती होगी खाना खाने। लेकिन हर रेस्टोरेंट के पास 100 बच्चे कभी भीख नहीं मांगते या कभी खाने के लिए नहीं कहते होंगे। अधिकतर 5 या 10 बच्चे। भाई चलिए महीने में 1 बार रेस्टोरेंट जाते हैं खाने, या महीने में 2 बार या 3 बार जाते हैं, तो हम क्या मतलब वो कोई ऐसे 5 या 10 लोग ऐसे नहीं होते उनमें से कि जो अगर वो बच्चा कह रहा है कि खिला दीजिए वो भी। देखिए हमारे बच्चों की भी बड़ी इच्छा होती है कि हम वो पिज्जा खिलाएं, बर्गर खिलाएं, उनको ये खाना, उन्हें चिप्स खाना, नमकीन खाना, कोल्ड। आखिर वो भी बच्चे हैं, चाहे वो गरीब के सही। तो क्या हम उनको एक मतलब इनिशिएटिव लेके खिला नहीं सकते? मेरी मतलब बस इतनी कहना है कि 1 रुपए की कीमत जो है ना, 365 रुपए बहुत बड़ी होती है। उसको समझिए, मैंने जो पहल शुरू करी है, ये मैंने 40 लोगों के साथ शुरू करी है। ये कोई संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, ये एक पहल है, ये मतलब एक हिस्सा है एक काम करने का। कोविड के बाद कई बच्चे भीख मांगने लगे, और कई लोग ऐसे थे कि भीख इसलिए मांगने लगे कि उन्हें आत्महत्या नहीं करनी थी, और कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। कई मेरे वकील साथियों का राजस्थान में मेरे को और हिंदुस्तान में सुनने में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। पता नहीं उन्होंने क्यों एक इनिशिएटिव लिया। एक छोटा छोटा सा टुकड़ा जोड़कर हम शायद एक मदद कर सकते हैं। मेरी पहल बस इसी का हिस्सा है। पूरे जीवन पर्यंत केवल 365 रुपए, 1 रुपए प्रतिदिन आप एक बार करके देखिए किसी की मदद। मैं जब भी कहीं जाऊंगा, मैं वीडियो की नजर से आपको कोई भी संस्था काम करते हुए दिखाई देगी। एक आश्चर्य की बात आपको बताता हूं कि पूरे देश में जब कोविड हुआ था तो 1.5 लाख वेंटिलेटर नहीं थे पूरे देश में मिला के।
लेकिन आपको बताए 1.5 लाख से ऊपर एनजीओ रजिस्टर्ड है इस देश में। 1.5 लाख से ऊपर। अगर वो एनजीओ में वो करके, अगर मतलब वो 1.5 लाख एनजीओ एक छोटी सी पहल करके भी 1.5 लाख वेंटिलेटर के पैसे इकट्ठे करके सरकार को दे सकते थे। कुछ एनजीओ वहां तो सरकार से ही पैसा लेती है। कई टाइप की एनजीओ चल रही हैं, बच्चों के लिए काम करने वाली चल रही हैं। बच्चों को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। बाल मजदूरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बच्चा जिसको अपना घर चलाने के लिए कहीं नौकरी करनी पड़ती है, कहीं भीख मांग रहा है, कहीं कुछ बेच रहा है, कहीं कुछ बेच रहा है, और एक बच्चा फिल्म में नौकरी कर रहा है या काम कर रहा है या फिर किसी सीरियल में आ रहा है। तो दो नजरिए हमारे देश में, हमारे कानून में। वो मजदूरी नहीं है, लेकिन वो मजदूरी है। अगर कोई बच्चा किसी दुकान में काम करते हुए पाया तो किसी ने शिकायत कर दी है, जो बच्चों के लिए काम करते हैं। एक बार मेरा पाला पड़ा था तो मैंने उनसे पूछा, उन्हें पुलिस में शिकायत कर दी, उसके मालिक को भी ले गए थाने में। तो लोग डरते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वो भीख नहीं मांगते। एक्चुअली में बाल मजदूरी है क्या, ये मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मतलब उसको कैसे आप डिफाइन करोगे। एक फिल्म में काम कर रहा है बच्चा, 3 साल का है, 6 साल, हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं और बहुत उनको मतलब एक वो कहते नहीं है कि मतलब बात कहना कठिन है, बस समझना है बहुत कि समझ कैसे सकते। तो मैंने कोशिश करी कि 365 लोगों के साथ चलाऊं, क्योंकि मुझे केवल इसमें 365 ही लोग चाहिए जो कि मेरे नियर एंड डियर हों। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप शायद मुझे जानते नहीं हो, आप मेरे से कभी मिले नहीं होंगे, लेकिन वो 365 जो लोग मैं जोड़ना चाह रहा था या जोड़ना चाह रहा हूँ, अभी 40 लोगों को जोड़ा है, वो मेरे नियर एंड डियर्स हैं। मेरे कोई बचपन का दोस्त है, या कोई मेरे को 10 साल से जानता है, या 5 साल से जानता है, या फिर कोई मेरे परिवार का हिस्सा है, जिससे मैं पैदा हुआ, वो मुझे तब से जानता है। अगर हम उन्हें ही नहीं समझा पाए कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, तो हम शायद किसी को दुनिया में नहीं समझा सकते हैं। तो मैंने शुरुआत उन्हीं से करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि आदमी को हम हर चीज बैठा के समझाएं तो ये तो मेरे साथ तो मुमकिन नहीं। हाँ, करके दिखा सकता हूँ, ये बात है कि 365 पहल बहुत आगे जाएगी। बस आप लोगों का एक सहयोग चाहिए, वो 1 रुपए की कीमत के बराबर होगा। 1 शेयर, 1 लाइक, 1 कमेंट, अपना 1 मिनट दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मैं आपसे केवल आपका 1 मिनट मांग रहा हूँ, केवल 1 मिनट, जिसको आप कई चीजों में बर्बाद कर देते हैं, फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस करने में बर्बाद करते हैं, कई चीजों में। 1 शेयर करिए। रोज मेरा वीडियो 1 आएगा, चाहे वो किसी भी चीज का है, कानून का बताऊं, या फिर मैं किसी खाने के बारे में बताऊं, या मैं किसी ऐसी गरीब के बारे में आपको बताऊं, या मैं कोई अपनी बात करूं। मुझे बताओ, 1 शेयर कीजिए, 1 शेयर, 1 लाइक, 1 कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइएगा, तो शायद आप लोग मेरी मदद कर पाएंगे इस पहल में। इस पहल का आप भी हिस्सा बनिए। 365 दिन, 365 मिनट आपके 365 रुपए के बराबर है। मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा बस। मैं जिस तरीके से अपनी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, उसमें मैंने जोड़ा तो 40 लोगों को है, लेकिन शायद मैं अकेला हूँ, क्योंकि मुझे जब जाना होता है, मैं भी वकील हूँ, मुझे भी समय निकालना होता है, मुझे भी चीजों को बताना होता है, मुझे भी अपना भी समय देना होता है। बेसिक चीज है कि समय कौन देता है आपको। मैं जिन लोगों को जोड़ रहा हूँ उनसे मुझे समय नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास समय है ही नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अपनी चीजों में फंसे हुए हैं। वो फंसे रहे, मेरे पास समय है। समय होता नहीं है, निकाला जाता है। किसी भी अच्छे इनिशिएटिव को करने के लिए समय किसी के पास नहीं होता, समय निकाला जाता है। आप तब तक व्यस्त हैं जब तक आप अस्त व्यस्त हैं, लेकिन यदि आपने मेरी बात को समझ लिया,
कभी भी जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए या कोई भी काम करने जाइए, किसी अच्छे दिन जाते हैं, शादी की सालगिरह के दिन जाते हैं, अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन जाते हैं, यदि आपको कोई वहाँ पे बच्चा मिलता है और उसमें से अगर आप एक बच्चे को भी खिला देते हैं, और ये मेरी बात इतनी शेयर कीजिएगा कि हिंदुस्तान में हर चीज मतलब हर लोगों तक पहुंचे। एक निर्णय लेना बड़ा कठिन था कि इस निर्णय को मैं लूं कि ना लूं। फिर मैंने इस निर्णय को लिया। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं सक्षम होने के बाद या उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं, उन्हें भरण पोषण नहीं देते हैं। हमारे देश में कानून है बच्चों से भरण पोषण दिलाने का। उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और आज उनको घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम बन गए। कई वृद्धाश्रम शायद मैं खत्म ना कर पाऊं, लेकिन मैं एक कोशिश एक ऐसी जरूर करूंगा। रहने के लिए एक मकान काफी होता है, प्रॉपर्टी कितनी भी बना लो, 50 मकान भाई, कुछ अपना मकान किराए पे दे देते, उससे किराया आता है, ठीक है, मना नहीं, आपका मकान है, आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यदि हम उस मकान में, हमारे पास पैसा, हमारे पास ऑलरेडी 2-3 प्रॉपर्टी हैं, अनाथ आश्रम और एक वृद्धाश्रम साथ में खोल दें, ज्यादा लोग नहीं, अगर उसमें 2 कमरे हैं तो 4 वृद्ध लोग और 4 बच्चे, बस बहुत है। एक कमरे में 2 लोग, उन्हें फैसिलिटीज, एक सुविधाएं। ये थोड़ा सा प्लान मेरा एक्चुअली में अलग टाइप का, इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा कठिन है। पहले 365 पहल को मैं अपनी एग्जीक्यूट करूं, साथ में ये भी चलाएंगे हम। तो उन बच्चों को शायद माँ बाप मिल जाए और उन माँ बाप को अपने दादी नाती पोते मिल जाए, मतलब वो दादी कहने वाला होगा बच्चा, वो जो चाहते हैं। खैर उनके बच्चों ने तो किया नहीं, वो बड़े आदमी हो गए। लोगों ने कुत्ते तो पाले लेकिन माँ बाप को घर से निकाल दिया। यही तो विडंबना है, यही तो पश्चात सभ्यता है। हर चीज का एक दिन बना दिया साहब, बोले फादर्स डे, मदर्स डे, वुमेन्स डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ढिमाका डे। अरे भाई प्यार के 365 दिन है, माँ बाप के 365 दिन है, 365 दिन आपको पाला है। अगर आपका बच्चा होगा तो आपने भी तो देखा होगा, 365 दिन आपने उसको पाला है, रात में आप भी नहीं सोए, उसकी बाथरूम साफ करिए, बहुत सारे काम किए। 365 दिन, 365 दिन होते हैं। एक दिन नहीं, हौसला है केवल उन लोगों के लिए बनाया गया जो अपने मतलब बच्चों ने, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में फटा खाते हैं और मदर्स डे पे जाके मिलाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बढ़िया कैमरे के सामने फेसबुक पर व्हाट्सएप, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, और मेरी माँ मेरा सम्मान। अरे घर में रहते हो, माँ बाप के भगवान वही है ना, वो छोड़ो उनके पैर, जब भी काम पे निकलो उनके पैर छूटे ना काम नहीं पाला है हमने, लेकिन माँ बाप को घर से निकाला। ये जो विडंबना है ना, ये सबसे कठिन है। आज मैं एक बस एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरा संदेश बहुत बड़ा है, वो धीरे धीरे मतलब ये मेरी अंतरात्मा की बात है, शायद आपकी आत्मा को छू ले, शायद कह नहीं सकता कि जो मुझे अच्छा लगता है सामने वाले को भी अच्छा लगता है, जरूरी तो है नहीं है, सब कुछ ऐसा लिख के तो आया नहीं है, लेकिन बस एक अंतरात्मा की बात है। 365 1 रुपए की ताकत मुझे क्या होती है ये बताना है, इसमें आप मेरी बस मदद करिए। और बहुत सारी चीजें हैं कहने को, बहुत सारी चीजें हैं करने को। खुशी कैसे मिलती है, हम लोगों को 3-4 हजार रुपए लगा के, जो वाकई में भीख नहीं मांग सकता, हम उसको एक रोजगार करा सकते हैं। वो 365 दिन उस 4,000 से कमाएगा। अगर वो वाकई में ईमानदार होगा तो उसकी ईमानदारी उसके साथ है, हमने अपना काम ईमानदारी से किया। आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही बनेगा। लोग रो रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई या कुछ चला गया, मैं मजदूर हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ आजकल। ठीक है, हम करेंगे मदद, हम आपका एक सेटअप लगवा के देंगे आपको। प्रशासन से भी मदद लेंगे कि भाई नगर निगम वाले इनको परेशान ना करें, कम से कम इनका परिवार चले। अगर हम
4,000 या 5,000 रुपये लगा के कोई एक छोटा सा उनका सेटअप जिसमें वो माहिर हो, क्योंकि दुनिया में हर आदमी कलाकार है, हर आदमी के पास किसी के पास धूर्तता की कला है, तो किसी के पास मक्कारी की कला है, किसी के पास इंसानियत की कला है, किसी के पास इमोशंस को कागज पे उतारने की कला है, किसी के पास बोलने की कला है, उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, उनके पास बोलने की कला। हर आदमी के पास कला है, कुछ ना कुछ कला है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके पास कला है। कोई उस कला का उपयोग करके निखर जाता है, कोई उस कला का उपयोग नहीं कर पाता और बिखर जाता है। चीजें कैसे एग्जीक्यूट होनी है, कैसे करना है, ये हमें और आपको सोचना है। मेरे कहने से मैं किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, हम उससे बात करेंगे तो हम शायद चीजों को बना लेंगे। केवल 1 रुपए, केवल 1 रुपए की मदद के लिए 365 दिन पैसा जोड़िए, जहां मन हो किसी भी बच्चे को मिले उसको खिलाए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना 1 मिनट दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक शेयर चाहिए, एक शेयर 365 दिन आप कर सकते हैं। आजकल इतने सारे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, उसमें 100, 150, 200 लोग जुड़े होते हैं। एक शेयर कर दीजिए, तो आपसे निवेदन है मेरा इस पहल में। बहुत बड़ा देश, बहुत भीड़ है यहाँ, लेकिन हमारे पास ये जो आंख है 576 मेगापिक्सल का कैमरा, उसको बताने के लिए हमें इस कैमरे का उपयोग करना पड़ता है, हमें उसी चीज को दिखाना पड़ता है जो हम रोज देखते हैं, दिखती है हमें, होती है हमारे सामने। गाड़ी से हम सन्नाटे से निकल जा रहे हैं, वहीं पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है, हमारे पास समय नहीं है, हम उसे दे नहीं सकते। अरे एक बार रुक के पूछिए, अकेला तो एक इंसान करे नहीं, कई लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई बच्चा भीख ना मांगे, वो पढ़े, काम करे। इसी 365 की एक पहल में मैं काम करने की जो मैंने सोची, निर्णय लेना कठिन था। मैं 3 तरह के केस केवल 365 रुपए में लड़ूंगा, 1 रुपए रोज। एक गुमशुदा बच्चों की, क्योंकि जिसका बच्चा उससे पिछड़ता है ना, वही जानता है तकलीफ क्या होती है। दूसरा, जो बच्चे अपने वृद्ध माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और कोई इसका इनिशिएटिव नहीं लेता। इसका इनिशिएटिव मैंने लिया है, मैं इसको शुरू करूँगा। उसके लिए मुझे भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, भटकने से ही भगवान मिलता है। अरे उनके अंदर भी भगवान है, उन्हीं के अंदर ढूंढेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। बस मेरा एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय।